नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम राजस्थान के अंदर जैतपुर धाम मंदिर के मेन गेट पे, और जिस प्रकार से यहाँ पे अभी आपको सुनसान सा महसूस हो रहा है, लेकिन जिस समय यहाँ मेला बढ़ता है उस समय यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। बहुत दूर दूर तक यहाँ पर श्रद्धांजलि आते हैं। यहाँ के मंदिर के अंदर जो भी बैठे हैं हम उनसे पता करेंगे। सबसे पहले हम जूते निकाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपनी एक परंपरा है, धार्मिक स्थान के अंदर तब भी जाते हैं तो बगैर जूते जाते हैं। ये मंदिर का मेन गेट है। अभी हम मंदिर की फुटेज आपको दिखाएंगे। जिस प्रकार से ये अभी तो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है आपको। जिस समय यहाँ पे मेला लगता है उस समय काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी भी यहाँ पे कुछ भगत आ रहे हैं धीरे धीरे करके, इधर से एंट्री होके अंदर जाते हैं। सामने बाबा श्री श्याम जी के दरबार लगा हुआ है, कुछ भजन कीर्तन चल रहे हैं। हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे। ये देखिएगा, यहाँ जो बहन बेटियाँ आती हैं नाल बांधती हैं, नाल बांध के अपनी जो मन्नत होती है वो मांगती है। उसके बाद इस नाल को खोला जाता है। इस तरफ चारों साइड इसी तरह से अलग अलग स्थान बने हुए। ये देखिए, यहाँ दिखाते हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण जी भगवान की मूर्ति स्थापना है और सामने कोई महापुरुष की गद्दी है जो यहाँ पे विराजमान रहते थे, बैठते थे। अभी हम यहाँ अंदर दिखाते हैं जो मेन यहाँ का स्थान है। ये देखिए, इधर ये है बाबा श्याम का मेन स्थान जो हम यहाँ दिखाते हैं। ये यहाँ पे ये भजन कर रहे हैं बाबा के लिए में। सामने जैसे बताऊंगा, ये बाबा श्री श्याम जी के हैं। यहाँ पे पुजारी जी बैठे हैं जो विराजमान रहते हैं। ये यहाँ की सुंदरता, जो बाबा का दरबार है, इस बाबा के दरबार की जो सुंदरता का दृश्य तो दिखाया जाता है। ये देखे चारों तरफ किस प्रकार से यहाँ के ग्रामीणों ने और भक्तजनों ने अपने मेहनती कमाई में से लेके और चंदा इकट्ठा कर करके इसको एक सुंदर तरीके से बनाया गया है। अभी यहाँ जो भगत जी जो बैठे हैं, इनसे हम इसके बारे में कुछ पूछेंगे। बाबा के दरबार के बारे में हमारा सौभाग्य है, हम पिछले जो मेला अभी गया यहाँ से, उस मेले में हम पहुँचे थे, लेकिन प्रभु के दर्शन उस समय नहीं हो पाए क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। और उस भीड़ के कारण यहाँ तक आके और हम निकल गए थे। अभी ये हमारे साथ है पुजारी जी बैठे हैं। पुजारी जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो आपको कितना समय हुआ बाबा के दरबार में सेवा देती हुई? ये सेवा बहुत पुरानी है। खाटू धाम के बाद सबसे प्राचीनतम स्थान है बाबा श्याम जी का। हमारे इस परिवार, सेवक परिवार में 3-4 पीढ़ी पहले भगत शेडू राम जी महाराज जो थे वो खाटू धाम जाते थे, और किसी वक्त रास्ता आते वक्त भटक गए तो बाबा श्याम को उन्होंने याद किया। तो बाबा श्याम का नीला घोड़ा उनके आगे आगे और वो उनके पीछे पीछे चलते चलते घोड़ा यहाँ रुका करके तब आदेश दिया कि आप जो है यहीं पे बाबा श्याम की पूजा अर्चना करो और यहीं पे आपको जो है बाबा श्याम के दर्शन रहेंगे और यात्रियों के कष्ट कटेंगे। और तब से शेडू राम जी महाराज, नेतराम जी महाराज, सावल राम महाराज और अब हमारे ये जो 5 भाई जो रतिराम जी, देशराज जी, रामोतार जी और वीरेंद्र जी और प्रकाश जी, अब इनका समय है, बेटों का समय है। तो 4-5 पीढ़ी पहले का है। बहुत पुराना मंदिर है। बहुत जी भाई जी, एक बात और पूछेंगे कि यहाँ की जो ये परंपरा है, बाबा की जो परंपरा है, यहाँ पे ये जो मेला लगता है ये साल में कितनी दफा लगता है, कौन से समय लगता है? वार्षिक उत्सव तो श्याम बाबा का फागुन में होता है। स्थानीय लोगों के और बाहर की यात्रियों के भी जड़ोला गठजोड़ा जात यहीं पे उतरते हैं, बाल उतरते हैं। गठजोड़ा की जात होती है। बाकी कार्तिक में जन्म उत्सव मनाया जाता है और जेठ में भी निर्जला एकादशी के ऊपर छबीली और यहाँ प्रसाद वितरण होता है। आज से 20-30 साल पहले तो इतना प्रचार नहीं था। यहाँ बिल्कुल सामान्य स्थान था, सामान्य यात्री आते थे। लेकिन अब कम से कम 20-25 साल पहले इसके बाद जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में यात्रियों का जनसैलाब आ रहा है और स्थानीय लोग भी आ रहे हैं, बाहर से लोग भी आ रहे हैं। दिल्ली से, दूर दूर से, बड़े बड़े शहरों से आते हैं। और इसमें योगदान जो है
पुराने भक्तों में से झासवा गांव से श्याम बाबा के भक्त आते थे। आज से कम 40-50 साल पहले उनके पूर्वज आते थे। उनका गठजोड़ा जड़ोला यहाँ होता था। तो उनके पिता श्री स्वर्गीय श्री उदयराम जी ने उनके बच्चों को आदेश दिया कि अब बाबा श्याम का फागुन मेला आपने यहाँ मनाना है। तो यहाँ पे आकर के रात का कीर्तन कराते हैं। बाबा श्याम जी का अगले दिन स्वामणी का प्रसाद लगाते हैं और बाबा श्याम जी का झांकी नगर परिक्रमा भ्रमण दरबार में डीजे बैंड के साथ होली गुलाल, जिसमें पूरी कमेटी मंदिर कार्यालय और गांव की महिलाएं और सब लोग उनके साथ रहते हैं और भव्य आयोजन होता है। जी, जिस प्रकार से ये छोटा मेला नहीं है, बहुत बड़ा है। विशाल। आने वाले समय में इसको काफी दूर तक देखा जाएगा और दूर दूर से भक्तजन आते हैं। यहाँ की जो कमेटी वो गांव से है या गांव से अलग से भी जोड़ रखे हैं जो इसकी देखरेख करते हैं यहाँ पे, और व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं जो भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए? व्यवस्था पूरे गांव राम की उपस्थिति में होती है। बाकायदा मेले से पहले 1 महीने पहले गांव की पंचायत होती है और हर आदमी का दायित्व लगाया जाता है कि यात्रियों की व्यवस्था कौन कराएगा, भंडारे की व्यवस्था कौन कराएगा, जो झांकी निकलेगी शोभा यात्री उसमें 5-10 आदमी कौन देगा। पुलिस प्रशासन भी आता है और पुजारीगण सेवकगण जो है वो पूजा पाठ का और यात्रियों का मुंडन का, बच्चों का ये कार्यक्रम देखते हैं। बाकी पुलिस प्रशासन और गांव राम की कमेटी के साथ से सारा काम बड़ा सुनियोजित ढंग से और बड़ा बहुत ही प्यार से मधुर स्वभाव से होता है। और लाइटिंग की व्यवस्था होती है, डेकोरेशन की व्यवस्था होती है। हमारे बहरोड से आते हैं, रोहतास जी आया करते थे, उनके भाई अब अशोक जी, वो बाबा श्याम को खूब सजाते हैं, मंदिर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। रेवाड़ी से यात्री आते हैं, महेंद्रगढ़ से पदयात्री आते हैं। सब लोगों का बहुत ही ईमानदार डेडिकेशन भाव से, समर्पण भाव से बाबा की जय जयकार का मेला हो रहा है। तो साथियों, श्रद्धा एक ऐसा मतलब परंपरा है हमारी, उस श्रद्धा को लेके पता नहीं भगत कहाँ कहाँ तक दर्शन पाने के लिए जाते हैं। और सूरजपुर से, बिलासपुर से, रायपुर से बहुत दूर से यात्री आते हैं। जी, और हमारा भी सौभाग्य है जो आज हम पुजारी जी के साथ और बाबा के दरबार में बैठे हैं, हमें दर्शन हो रहे हैं बाबा के, और एक सुकून मिलता है यहाँ पे आके। इंसान हर वो गलत विचार, हर मोह माया सब कुछ भूल जाता है और बाबा के दर्शन में भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो साथियों, बाबा के दर्शनों के लिए आप पहुँचें और बाबा का आशीर्वाद लें ताकि आपके परिवार में, घर में सुख शांति रहे। यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं, ये देखिएगा, यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी बनाई गई है उसके लिए। और अभी जो बाहर की है वो भी हम आपको दिखाएंगे धीरे धीरे करके अच्छी तरह से, तो देखते रहना। भक्तजन अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए सामने कुछ माताएं बहनें धीरे धीरे आती जा रही हैं। ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे माँ जी आ रही है बच्चे को लेके। ये देखिए अभी भी भक्तजन यहाँ पे आ रहे हैं। कहाँ से आए हो बहन जी आप? राता कला से। राता कला से। तो कितनी दफ़ा आ चुके हैं आप यहाँ पे? बहुत बार, 9-10 साल आएगी आते हो आप? हाँ। आज परिवार से कौन कौन आए हैं? मैं और मेरे पति या पोती। अच्छा, पोती आपकी। हाँ। तो अभी जो मेला गया था उसके अंदर आप पहुँचे थे यहाँ पे बाबा के? हाँ ना, मैं ना आउन पाई, जब नहीं आन पाए। हाँ, तबीयत खराब थी जब। तो अभी आगे बाबा के दर्शन पाने के लिए। तो कैसा यहाँ पे बाबा का दर्शन लेने आते हैं तो कैसा महसूस होता है यहाँ पे? यहाँ आकर के ना बहुत मन को शांति मिलती है बाबा का। हाँ, धन्यवाद साथियों। तो एक शांति और सुकून के लिए और बाबा के आशीर्वाद के लिए भक्तजन आते हैं, और यही चीज़ यहाँ पे हर स्थान पे शांति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। ये देखिए पूरा यहाँ पे खुला है। यहाँ अभी आराम करने के लिए जो महात्मा हैं वो आराम कर रहे हैं, यहाँ भी, इधर भी। और ये इधर का गेट है इसका, जो मेन गेट इधर है, ये सामने यहाँ से एंट्री होती है। और काफ़ी प्रशासन का यहाँ पे प्रबंध होता है और ग्रामीणों का प्रबंध होता है, कमेटी का प्रबंध होता है अच्छी तरह से। और यहाँ से लेके और 1 किलोमीटर तक दुकान होती है आगे तक। इधर से आने जाने के रास्ते पेट के बल भी आते हैं कुछ भक्तजन और खड़े होके भी आते हैं। तो जो हमने आपको ये फुटेज दिखाई यहाँ से, इसके बारे में कुछ यहाँ पे दुकानदार भाई हैं, इनसे पूछेंगे। ये भाई हैं यहाँ पे। भाई कितना समय हो गया आपको दुकान लगाते हुए? ये मेरे को 3-4 साल हो। 3-4 साल हो गए। तो ये परमानेंट ऐसे हमेशा लगाते हैं या मेले में लगाते हैं या ऐसे? परमानेंट रहते हैं। गाँव कौन सा आपका? यही जैतपुरी है। तो जैसे बाबा का प्रसाद भोग में जाता है तो प्रसाद के अंदर क्या क्या लिया जाता है? प्रसाद में ज़्यादा तो मेन बाबा का चूरमा होता है।
और नहीं मिक्स देते हैं, मिक्स सारा देते हैं, नहीं चूरमा ज़्यादातर चढ़ता ज़्यादा है। चूरमा चलता है। हाँ। इसके अलावा प्रसाद कोई भी हाँ लेकिन प्रसाद मिठाई होना चाहिए। हाँ मीठा। जी धन्यवाद भाई। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा कुलदीप दया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।